राजनीति में बदलते रिश्तों को लेकर एक कवि ने लिखा है, सत्ता जब ऊंची थी, भीड़ लगी थी द्वार पर, फिर एक दिन कुर्सी खाली हुई, महल सुनसान हुआ, अब वही भीड़ गायब, वही साथी अनजान हुआ। सत्ता की कुर्सी पर लिखे इस व्यंग्य की याद आने की वजह है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी। जिस टीएमसी को ममता बनर्जी ने खड़ा किया था, आज उसी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी से दूर हो गया और दीदी को बड़ा सियासी झटका दे गया। टीएमसी के 80 में से बागी 58 विधायकों ने ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया। ऋतुव्रत का दावा है कि 2 और विधायक भी उनके संपर्क में हैं, यानी ये संख्या 60 तक जा सकती है। नेता चुने जाने के साथ ही विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस ने बागी गुट को मान्यता दे दी और ऋतुव्रत बनर्जी को बतौर नेता प्रतिपक्ष स्वीकार कर लिया। विधानसभा परिसर के अंदर नेता प्रतिपक्ष का केबिन भी ऋतुव्रत बनर्जी को अलॉट कर दिया गया। 2 दिन पहले ही ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी से निष्कासित किया गया था और आज वही विपक्ष के नेता बन गए। निष्कासित होने वाले दूसरे विधायक संदीपन साहा को विपक्ष का उप नेता घोषित किया गया है। पहले चुनावी हार, फिर पार्टी में दरार और अब नेता विपक्ष की कुर्सी भी हाथ से चली गई। ममता बनर्जी के लिए इस समय वाकई चुनौतियों से भरा हुआ है। हालांकि ऋतुव्रत बनर्जी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी बगावत की बू को सामने नहीं आने दिया। उल्टे एक मजे हुए नेता की तरह ऋतुव्रत ने कहा कि सीएम शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने शुक्रिया कहा, फिर ममता बनर्जी के लिए एक प्रस्ताव भी सामने रख दिया। मैं ये दोहरा देना चाहता हूं कि हम ममता बनर्जी को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी की नसीहतों से हमें सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में सहायता मिलेगी। In strengthening our position as an opposition. मित्रों, राजनीति में प्रतीकों और शब्द का बड़ा महत्व होता है। ममता बनर्जी से मार्गदर्शक बनने की अपील करके ऋतुव्रत बनर्जी ने दीदी से जुड़े विधायकों के लिए रास्ता खोल दिया है। इस तरह के सियासी दांव के 2 नतीजे हो सकते हैं, या तो ममता बनर्जी से जुड़े विधायकों में से कुछ बागी गुट से हाथ मिला लें, या फिर टीएमसी में टूट को रोका जाए और कमान में परिवर्तन की कोशिश की जाए, यानी नेतृत्व में परिवर्तन की कोशिश की जाए। ऋतुव्रत बनर्जी ने 28 साल बाद ममता बनर्जी की पार्टी को 2 फाड़ कर दिया। उनका भी दिलचस्प सियासी इतिहास रहा है। ऋतुव्रत बनर्जी का राजनीतिक करियर वामपंथ की राह से शुरू हुआ। वो सीपीएम से जुड़े और राज्यसभा तक भी पहुंचे। पार्टी नेतृत्व से मतभेदों के चलते उन्होंने 2017 में सीपीएम का साथ छोड़ दिया। फिर 2020 में टीएमसी में पहुंचे और टीएमसी से वो राज्यसभा सांसद बने। 2026 के विधानसभा चुनाव तक वो मां माटी मानुष का नारा लगा रहे थे। चुनावी नतीजों में बड़ा परिवर्तन आया और इस परिवर्तन का असर ऋतुव्रत बनर्जी पर भी हुआ। घाट घाट का राजनीतिक पानी पी चुके ऋतुव्रत बनर्जी ने एक और नया घाट पकड़ लिया है। 6 साल पुराने साथी का दूरी बनाना और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हाथ से जाना, इन दोनों घटनाओं की वजह से टीएमसी के अंदर भी हलचल बढ़ गई है। ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले फिरहाद हाकिम ने आज कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। ये वही फिरहाद हाकिम हैं जिन्होंने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में कोई उन्हें हरा नहीं सकता। अगर मुसलमानों की तादाद बढ़ जाए तो वो पूरे भारत पर राज करेंगे। फिरहाद हाकिम के इस्तीफे के साथ ही ममता बनर्जी ने आज पार्टी की कई इकाइयों को भी भंग कर दिया। टीएमसी की संसदीय समिति को छोड़कर बाकी सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया। इस कदम के पीछे एक वजह बागियों के हाथ में समिति जाने की आशंका भी हो सकती है, या फिर यह भी संभव है कि इस कदम के जरिए ममता पार्टी को दोबारा संगठित करना चाहती है। हमारा पास जो इंफॉर्मेशन है, डिटेल तो अभी पता चलेगा। जो पार्लियामेंट्री पार्टी को छोड़कर पार्टी का सब जो कमेटी है सब डिसॉल्व कर दिया गया है। ममता बनर्जी असली तृणमूल है। ममता बनर्जी जिसने तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया, तृणमूल कांग्रेस का मां जो है वही असली तृणमूल कांग्रेस है। हालांकि ममता बनर्जी के लिए राहत की बात यह है कि विधानसभा के स्पीकर के पास भले ही नेता प्रतिपक्ष चुनने का अधिकार है, पार्टी के सिंबल और नाम पर अधिकार का फैसला चुनाव आयोग ही कर सकता है। जब तक चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं लेगा, तब तक टीएमसी की कमान और संगठन पर ममता बनर्जी का ही अधिकार माना जाएगा। चुनाव आयोग से आगे मामला अदालत तक पहुंचा तो फिर यह महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसा मामला बन जाएगा। पार्टी के नाम, सिंबल और कमान को लेकर अदालत में अगली लड़ाई शुरू होगी।